जनपद संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तिवारी सराय निवासी नबी हसन ने प्रभारी निरीक्षक को दी तहरीर में बताया कि उसका 12 वर्षीय पुत्र मोहसिन 14 जुलाई की सुबह नाश्ते का सामान लेने साइकिल से निकला था। आदमपुर रोड पर बिस्मिल्लाह अस्पताल के निकट गवा रोड से आ रहे बाइक सवार ने बालक मोहसिन को बुरी तरह से टक्कर मारकर घायल कर दिया। टक्कर में बाइक सवार मामूली घायल हुआ। उसके बेटे मोहसिन के सर और शरीर में बहुत चोटें आई। पास के बिस्मिल्लाह अस्पताल में राहगीरों ने दोनों को भर्ती कराया। आरोप है कि बाइक सवार नरेंद्र पुत्र राजेश ग्राम नारंगपुर थाना कैला देवी वहां से मौका पाकर फरार हो गया। तत्काल चौधरी सराय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन पूरे 1.5 महीने गुजर गए। आरोपी नरेंद्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित नबी हसन ने बताया कि उसके बेटे मोहसिन का सिटी स्कैन और स्थानीय अस्पतालों के अलावा शहर से बाहर के अस्पतालों में अब तक हजारों रुपए इलाज में खर्च हो चुका है। मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। बेटे के आगे का इलाज का खर्च उठाने में वो अब असमर्थ है। उसकी दयनीय हालात जवाब दे रही हैं। कोतवाली प्रभारी से तत्काल आरोपी बाइक सवार नरेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की पीड़ित नबी हसन ने गुहार लगाई है। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। हमारे बच्चे की इतनी हालत ख़राब है, संभल से नफास कर दिया, बहुत ज़्यादा ख़राब है। भैया जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नबी हसन नाम है कहाँ के निवासी हैं? जी। यहीं रहते हैं तिवारी सराय में। आपका थाना कौन सा पड़ता है? थाना पड़ता है कोतवाली और चौकी पड़ती है चौधरी सराय। जी, ये जो आपके बच्चे के साथ घटना हुई है, क्या है इसका पूरा मामला? हमारा ये, हम तो काम पर गए थे, तो सुबह में हम काम पर गए थे, तो उसके बाद में हमारे पास तो फ़ोन पहुंचा था, बोले भाई आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी घर आ जाओ। तो हमने आके देखा तो बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल में भर्ती था बेटा हमारा। फिर उसके बाद में हमने बेटे को डॉक्टर साहब से पूछा भाई कितनी चोट है। बोले आपके चोट, बेटे का तो चोट काफ़ी है, CT स्कैन कराना पड़ेगा, तब जाके बताएंगे हम आपको कितनी चोट है कितनी नहीं है, उससे पहले नहीं बता सकते। फिर अच्छा, एक्सीडेंट जो हुआ था वो किस चीज़ से हुआ था? वो बाइक से हुआ था। बाइक से किस जगह पर हुआ था? ये यहीं हॉस्पिटल से थोड़ी सी इंडियन काटा है, उसकी बराबर में बिल्कुल जस्ट। कितने दिन पहले हुआ था? ये 14 तारीख को हुआ है। जी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में हम डॉक्टर साहब से मशवरा लिया, बोले भी पहले CT स्कैन करा लो, तो CT स्कैन कराया। फिर उसके बाद में हमने CT स्कैन करा लिया। फिर बोले भी ये तो मुरादाबाद जाएंगे, बोले दिमाग का, आपके बेटे में दिमाग में कमी आई है ज़्यादा। तो हम फिर मुरादाबाद ले गए। मुरादाबाद में बेटे का हमारे ऑपरेशन हुआ है। कितना खर्च आ गया होगा अब तक? अब तक कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया है। और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं 6 महीने का पक्का इलाज कराना पड़ेगा, और जो इलाज नहीं कराओगे, बीच में तोड़ भी ली दवाई, तो इसके दिमाग के दौरे पड़ने लगेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान करना है, दवाई नहीं तोड़नी है। बच्चा तो आपका बेकार हो ही चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें हम नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा हमारे हमसे। अच्छा, इस मामले में आपने तहरीर दी? तहरीर दी थी। दरोगा जी से हमने बात करी, मैंने कि हमारे बेटे का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो दरोगा जी बोले पहले जान है तो जहान है, पहले आपके अपने बेटे को मुरादाबाद लेके जाओ। हमने उनको CT स्कैन दिखाया, देखो इतनी इतनी चोट है, और डॉक्टर साहब ने यहाँ तो मना कर दिया है। बोले सीधे मुरादाबाद ले जाओ, यहाँ पे कोई भी इलाज दिमाग का नहीं है। बोले आप सीधे मुरादाबाद लेके जाओ, बच्चे को बचाओ, उसके बाद में 2 साल बाद भी आओ तो आपका मुकदमा लिख लेंगे हम। उसके बाद आपके थाना प्रभारी जी से ये बात हुई थी? जी, हमारे हुई है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा चलो हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनसे ये कहा हमें कार्रवाई तो ना मुकदमे की जरूरत है, हमें ऐसे पैसे दिला दो, बेहतर है कि हम बर्बाद हो गए। हम मुकदमेबाजी का क्या करेंगे बताइए, हमारे पास इतना पैसा नहीं, कुछ नहीं, हम वैसे बच्चे से परेशान हैं।
तो कोर्ट कचहरी के चक्कर क्या करने का, बताओ। अब आप योगी सरकार और संबल प्रशासन से क्या है आपकी मुख्य मांग? हमारी मुख्य मांग यही है, प्रशासन बहुत बढ़िया है और हमारा साथ भी दिया उन्होंने। कई बार गए हैं हम मिलने के लिए, कोतवाल साहब से ही मिले हैं। उन्होंने हमारे बच्चे की रिपोर्टें भी देखी हैं, सारी बातें देखी हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत काफ़ी खर्चा आ चुका आपका। तो हमने कहा सर हमारे मिटवा दो। तो उन्होंने कहा भाई 24 इंचार्ज को मैंने बुलाया है आपके, उनसे आप बात कर लो और मैं भी करता हूँ। और मुकदमा जहाँ तक उम्मीद है मुकदमा ना लिखवाएंगे, आपका ऐसे ही निपटवा देंगे। अच्छा, इस मामले में जिसने मतलब यानी कि आपके बच्चे के साथ ये जो घटनाक्रम हुआ है, उससे भी तो आपकी बात हुई थी? उससे हुई थी बात हमारी, तो हमारे एक मिलने वाले उन्होंने बात करी थी। तो हमसे तो करना रहते, वो फ़ोन उठाना रहते, उन दोनों का उठा भी लिया अचानक में। तो उन्होंने कहा भाई आपके बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया इनका, आप इनसे आकर बात कर लो। तो उन्होंने कहा क्या बात कर लें बताइए। बोले भाई आपकी बेटा एक्सीडेंट करके गया, इनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट है, ये गरीब आदमी है, इन्हें कुछ ले देके अपना जो भी है इलाज कर लेंगे। बोले नहीं नहीं हमें कोई मतलब ना हम बात कर रहे हैं, वो जो हो उनसे वो कर ले में, वो तो थाना कचहरी कुछ भी कर ले में, लेकिन हमें उससे कोई मतलब ना। ऐसे मैटर में तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ। अच्छा, आपके यहाँ पर मौजूदा प्रधान जी कौन है और उनका क्या नाम है? मेंबर हैं, आज मेंबर हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर मौजूदा मेंबर हैं। जी जी, मेंबर जी का क्या नाम है? मेंबर आजम। आज हम इस मामले में आपके मेंबर साहब से भी बात हुई है, जी उन्होंने जी, क्या कहा? उन्होंने बात करी थी, तो उन्होंने यही कहा था, बोले भाई ऐसे ही निपट जा तो बेहतर है, मुकदमा मत करो। तो उन्होंने भी बात करी थी जिनने एक्सीडेंट करा है। तो उन्होंने कहा भाई हमें कोई मतलब ना, हमें तो ऐसी मैटरों में तो पढ़ते रहे, क्या है एक्सीडेंट हो गया तो हम क्या करें बताइए। उन्होंने डायरेक्ट यही कहा एक्सीडेंट हो गया तो हम क्या करें बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बोले आके बात कर लो, बोले ना हम ना कर रहे बात। अच्छा, उन्होंने मतलब सीधा मना कर दिया। मेंबर साहब से भी मना कर दिया? जी जी, उन्होंने मेंबर साहब से मना कर दिया। मेंबर साहब ने कहा था, मशवरा लिया था, बोले ये रिपोर्ट कराने कह रहे हैं, ऐसा हम यहाँ के मेंबर हैं और आके इनसे बात कर ले आप। तो उन्होंने उनसे मना कर दिया सब। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये क्या चाहते हैं, मुकदमा न हो सर, हम तो बर्बाद हुए बैठे हैं, अब मुकदमेबाजी में क्या रखा बताइए। अच्छा, इस घटना को कितना समय हो गया? 14 तारीख को हुआ है ये एक्सीडेंट हमारा बेटे का। 14 तारीख। आपका टोटल खर्च कितना आ गया होगा अब तक? 1.5 लाख रुपए से ऊपर आ चुका है अब तक। ले दे के जैसे जैसे करके काम चलाया भाई, बड़ी परेशानी में है इस टाइम, बहुत परेशानी में है। ठीक, धन्यवाद।